हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3। ये इंडिसेस का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 19। सर ये 19 नंबर हमारे स्टडी मैट का है। जी हाँ, आपके स्टडी मैट का है और इसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले किया हुआ है, बिल्कुल अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, वो आप अपने साथ लेके चलते हैं, कॉपी में नहीं छोड़ते, दिमाग में रखे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना है। सर इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 125 इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 125 पे पावर 2/3 लिखा हुआ है इनटू ये 25 पे अंडर रूट है। 25 पे ये सर अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है और ये 5 के क्यूब पे ये जो बाहर लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ये रूट यहाँ रूट के अंदर का क्यूब है, इसका मतलब पावर 1/3 है। इस पर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पे ये थोड़ा बाहर लिखा है आपके स्टडी मैन में, घबराने वाली बात नहीं है, वो क्यूब रूट था। और इनटू 5 पे पावर ये है 1/2। ये है आपका क्वेश्चन। हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, चीजें वही हैं, हमने इस तरह से लिख दिया। सर ये 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 के फॉर्म में सब हैं, सब 5 के मल्टीपल में हैं, तो सॉल्यूशन हमारा 5 के मल्टीपल में ही कुछ आएगा। देखने में लग रहा है इसके 5 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने 5 का क्यूब लिख दिया। और इस पे पावर है 2/3 इंटू ये 25 है, ये 25 है। सर ऐसे ही काट दीजिए इसको, 5 पे पावर 2 लिख दीजिए 25 को, और इस पे पावर है 1/2 इंटू ये 5 पे 3 और इस पे पावर है 1/3 और इंटू ये है 5 पे 1/2। बस सर ये तो रूल आपने पढ़ा ही होगा, a टू दी पावर m कितनी बार बताएंगे सर। पावर ये अगर रहता है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पावर मल्टीप्लाई जब होंगे तो 3 इंटू 2/3, 5 पे पावर 2 इंटू 1/2, 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, 5 पे पावर 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू ये सिर्फ 5 बचा, इंटू यहाँ भी सिर्फ 5 बचा, और यहाँ 1/2, 5 पे पावर 1/2, ये आ जाएगा आपका। सर इसमें तो आंसर नन ऑफ दीज ही दिख रहा है, बिल्कुल 25 और 25, ये 25 इंटू 25 इंटू रूट में 5, और ये हो जाएगा 625 इंटू रूट में 5, ये होगा हमारा आंसर। ये सर इसमें से कोई नहीं लग रहा है, ये नन ऑफ दीज होगा। जो भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये नन ऑफ दीज होगा। ये 5 हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19 था। सर इसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला था वो बस इतना ही था कि इसको a टू दी पावर m टू दी पावर n बना लीजिएगा, और यहाँ पावर का मल्टीप्लाई होगा, जो भी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है 20 आपके स्टडी मैट का।
2 टू द पावर 1/2 है, 2 टू द पावर 1/2 है सर। ये उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, और 2 का ये 4 है, 4 को आप ये लिख दीजिए 2 का पावर 2 और इस पे पावर 3/4 है। अब थोड़ी सी स्पीड में ले चलते हैं हम। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं आप, उस पे पावर 5/6 है, इनटू 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और उस पे पावर 7/8 है, और इनटू ये 32 है, उसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं आप, और उस पे भी पावर क्या है सर, इस पे पावर 9/10 है, और इस पे ये है आपका कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम लोग मंझोला ब्रैकेट भी कहते हैं। इस पे पावर कितना है सर, 4, और 4 के बाद एक और बिग ब्रैकेट है जिस पे पावर है 3/25। इस तरह से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। ये तो सिर्फ हमने सबको 2 के फॉर्म में लिख दिया, और ये 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखेंगे आप, और ये 3/5 इधर दिया हुआ है, उसको वहाँ पे लिख दिए सर। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है सर। ये ब्रैकेट से ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 2 पे पावर 1/2 इंटू ये 2 से ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, सबके बेस में 2 है, ये इंटू हो जाएगा 2, ये 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा सर, 2 का पावर 5/2 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 7/2 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 9/2 हो जाएगा, और इस पूरे पे पावर जो है, इस पे पावर 4 होगा और इस पे पावर 3/2 होगा। आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिएगा, जब भी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, तो ये पावर जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, m प्लस n प्लस p। ये चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा है, आप आगे बढ़ें। यहाँ बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर, सर सबका एलसीएम ऐड करने के लिए सबका एलसीएम 2 होगा, ये ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, एक स्टेप हमने कम कर दिया। इस सबको पावर को इसको ऐड करना होता है तो एलसीएम लेते हैं सर, एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 हो गया, प्लस क्योंकि ऊपर सब ऐड होते हैं पावर, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस 9 आ जाएगा, और इस पे पावर जो है 4 है, और उसके ऊपर जो पावर है वो है 3/2। सर बस नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। और ये आपका आ जाएगा आंसर, ये देखिए 3 और 1 4, 5 और 4 9 होते हैं, और ये 7 जब आप उसमें ऐड करेंगे 16, और 16 में सर ये हमने 9 ऐड कर दिया तो 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 25/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और उस पे ये पावर है तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। सर ये कैंसिल होगा, 2 से ये 4 कैंसिल, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो गए, ये इस पे पावर हो जाएगा 2 पे पावर 70, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 75, ये हो गया आपका आंसर, ये हमारा हो गया आंसर 2 का पावर 75। सर ये हमारे इसमें है, इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20।
हमारा आंसर क्या है सर, 2 का पावर 75। पूछ रहा है ये कौन सा आंसर होगा, ये एक 2 का पावर 75 का भी फ्रैक्शन होगा, नहीं सर, 2 का पावर 2 हो, 2 का पावर 3 हो, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 होगा तो 16। इस तरह से ये कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के फॉर्म में, भिन्न मतलब समझते हैं, नहीं सर, ए बाई बी के फॉर्म में आए, ऐसा नहीं है। चाहे वो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। पहला आंसर नहीं है सर। दूसरा कह रहा एन इंटीजर, बिल्कुल सही है, इंटीजर ही होगा वो। इंटीजर में सब नंबर आते हैं, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो या ज़ीरो हो, इंटीजर में सब आते हैं, तो हाँ ये एक इंटीजर होगा। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बस इसको सॉल्व करना था यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 21। ये क्वेश्चन में जो रूल होता है कि सर 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और फिर बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे और उसी से सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 21 में कॉन्सेप्ट बस यही है। देखें सर क्या कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है 1 माइनस, ये बिग ब्रैकेट, फिर 1 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, ये क्या है -1। और अब ये कर्ली ब्रैकेट बंद और इस पे पावर है -1। अब ये बिग ब्रैकेट बंद, इस पे पावर है -1/2। ठीक है, अब आ जाइए सर, इसी को सॉल्व करना है तो इसके आगे हमने कहा था सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर -1 है। आप कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर a टू दी पावर अगर -1 हो तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 1/a। क्या हमने यही बताया था? जी सर, इसी को यहाँ यूज कर दीजिए। एक लाइन का तो काम हो गया, अगले स्टेप का अगले स्टेप में सोचेंगे। 1 माइनस, ये अपॉन में चला जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन का मतलब खत्म। ठीक है सर, अब आप हम ये कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, जी हाँ, और उस पे पावर -1 और ये आ गया सर। पूरा आराम से सॉल्व करेंगे। अब कौन सा सॉल्व होगा सर? ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये लीजिए बिग ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा और ये -1 ही आएगा सर। ये उस पर भी पावर क्या है -1 और ये आ गया आपका उस पर पावर -1/2, यहाँ भी था -1/2। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस है एक माइनस है। चलिए, और इसका मतलब क्या हुआ सर? -1 का मतलब, अगर ये देखिएगा a/b है, ध्यान से देखते रहेंगे, अगर इस पे पावर पूरे दोनों पे -1 है तो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि a पे भी ये -1 है, इसका मतलब होता है कि a पे भी -1 है और b पे भी -1 है। b ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और a नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दीजिए। -1 है ये सर, तो यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। देखिएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ऊपर चला गया -x स्क्वायर। सर ऊपर नीचे माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिए आप यहाँ पे। ये माइनस का भी मतलब खत्म हो चुका है क्योंकि ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये वैल्यू नीचे आ गई और माइनस का इफेक्ट, ये वाले माइनस का इफेक्ट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब क्या बचा? इस पे पावर -1/2। इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें आप,
बस आंसर आ जाएगा। ये देखिए सर, ये है यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है यदि आपको, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो आ जाएगा -1 से माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 से डिवाइड होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कटेगा तो 1 आ जाएगा, इससे माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस। सर ये माइनस जब आएगा तो इसके आगे प्लस है, ध्यान से देखेंगे, इसके आगे प्लस है वो माइनस हो जाएगा -1, और इसके आगे माइनस है तो वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे पावर आ गया -1/2। सर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जी। अब इसमें बचा क्या है, ऊपर बच गया माइनस और नीचे भी बच गया माइनस, कैंसिल हो जाएगा। जैसे क्या बचा हुआ था सर, ये -1 बचा हुआ था, माइनस ये बचा हुआ था -1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे पावर -1/2, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बचने के बाद, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, -1 ये था, माइनस एक्स स्क्वायर ये था, ये क्या हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पे माइनस अभी भी लगा हुआ है, तो माइनस अगर हटाना है इस माइनस के इफेक्ट को, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, और ये माइनस अब खत्म होके 1/2 हो गया। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट खूब समझाया था हमने, माइनस का इफेक्ट खत्म करना है तो ये अपॉन में आ जाता है, 1 अपॉन माइनस ए है, और ये माइनस का इफेक्ट खत्म करना है तो 1 अपॉन ए लिख दीजिए, तो इसको 1/2 लिख दिया, उल्टा हो गया सर, 1 का कोई मतलब नहीं है। आगे आपका बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स आ गया आपका आंसर। यही था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सर कोई भी माइनस प्लस छूटने ना पाए, अगर कोई भी माइनस प्लस छूटेगा तो आपका आंसर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर ए ऑप्शन हमें दिख रहा था, ये है हमारा आंसर एक्स। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ये आप देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म किया, ये सबसे छोटा ब्रैकेट था, इसका माइनस का इफेक्ट हटाएंगे तो ये अपॉन में चला आया था, अपॉन में आया था सर, एलसीएम लिए थे, और फिर यहाँ वाले माइनस का इफेक्ट हटाना था तो ये ऊपर चला गया था, ये नीचे आ गया था सर। फिर क्या हुआ था, ये एक्स स्क्वायर नहीं था ना, अच्छा ये एक्स स्क्वायर था, ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया था। फिर यहाँ से माइनस का इफेक्ट खत्म किया था हमने यहाँ से, और ये फिर अपोजिट हो गया था, तो इसको सॉल्व करना है, और माइनस का इफेक्ट खत्म करने का मतलब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आपके रहना चाहिए, बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 22। सर इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, जी हाँ, इसका भी वही तरीका है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर x⁴ ये n है, और यहाँ पे पावर जो है ये n-1/n है, और इस पे भी पावर 1/n+1। ये सर सभी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल, ये खोलेंगे तो इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x⁴n, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरे को, ये देखिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे n। सर ये किस कॉन्सेप्ट में, a⁴m⁴n, सर इसके पावर अगर p हो तो सब मल्टीप्लाई, a⁴m × n × p आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे सर, n एलसीएम ले लिए, 1 से n कैंसिल हुआ, n टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा n² माइनस n से n कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। सर फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चों को 5th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है कि ये n-1/n को कैसे सॉल्व करते हैं। सर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और n का एलसीएम n होता है, ये आप जानते हैं। ये चीज़ें हम लेके चल रहे हैं कि सर ये फाउंडेशन लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पे डिस्कस ज़्यादा करेंगे, समय ख़राब होगा।
1 से 1 ये इससे डिवाइड करने पे n टाइम्स जाएगा, n का इसमें मल्टीप्लाई होता है तो n स्क्वायर हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये आ गया सर। और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आ गया 1/n+1। ये सब मल्टीप्लाई है सर। यहाँ 1 है या 1 का स्क्वायर लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं। 1 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सर आपने ऐसा क्यों किया? इससे कुछ हमें सॉल्यूशन दिख रहा था। यहाँ n+1 है और ये n स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a -b, दूसरे ब्रैकेट में a+b होता है। बस ये देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं x⁴n इंटू एक ब्रैकेट में n-1, दूसरे ब्रैकेट में n+1 होल डिवाइड बाई n इंटू 1 डिवाइड बाई n+1। और n प्लस सब मल्टीप्लाई है तो n+1 से n+1 कैंसिल, n से n कैंसिल, बचा क्या सर? x⁴n-1 है क्या कोई आंसर? जी हाँ, C इसका आंसर है, x⁴n+1। बस हो गया सॉल्यूशन। एक लाइन, 2 लाइन, कुछ ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास। जितना तेज क्लिक होगा आपके दिमाग में उतनी तेजी से आंसर दे पाएंगे आप। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जी सर, 23 ये कह रहे हैं इफ a³ - b³, ये इसीलिए हम पहले पढ़ाए थे आपको। a³ - b³ का 2 फॉर्मूला बताए थे, बताएंगे आप, बोलेंगे मेरे साथ साथ। पहला फॉर्मूला क्या था सर? a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b। और मैंने आपसे कहा था कि a - b कॉमन ले लीजिएगा तो आपके सामने एक और फॉर्मूला आता है a का क्यूब - b का क्यूब का। सर a - b कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में आपने सिखाया था a² + b² + ab। जी सर, ये दोनों फॉर्मूले आपने बताए थे। एक ही फॉर्मूला है, इसी से कॉमन लेने के बाद ये बन जाता है। क्वेश्चन में ये दे दिया है, हमेशा एग्जाम में ये नहीं देगा, जरूरी नहीं है, यहाँ दे दिया, ठीक है सर। अब इसको देख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 सर, ये लिखा हुआ है, ये x⁴l/x⁴m। बताइए तो, अगर ये बेस इक्वल होता है तो ये पावर यहाँ जाके क्या हो जाता है? -x⁴l - m। ठीक है सर, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए बेस इक्वल है, इसका भी इसका भी। तो अगर बेस इक्वल है तो आप इसको x⁴l - m लिख दिए। जी सर, उसके बाद दूसरा क्या है? l² + lm + m²। क्या ये फॉर्मूला आपको ये नहीं दिख रहा? a - b a² + b² + ab। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? इसी तरह से इसको लिखेंगे आप x⁴m - n और दूसरे ब्रैकेट में m² + mn + n² दिया हुआ है। प्लस नहीं है सर, ये मल्टीप्लाई है सब, मल्टीप्लाई। दूसरा क्या लिखा हुआ है इसके बाद? ये वाला देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सर x⁴n - l हो जाएगा और इसमें दूसरे ब्रैकेट में है l² + ln + n²। सर इसी को कहते हैं ये पूरा a³ - b³। इसको आप लिख सकते हैं x⁴l का क्यूब - m का क्यूब। देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। इनटू इसको क्या लिख सकते हैं आप बता सकते हैं? x⁴m का क्यूब - n का क्यूब इनटू इसको क्या लिख सकते हैं आप? सर x⁴n का क्यूब - l का क्यूब। और जब ये बेस इक्वल होते हैं ना, ये बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा शुरू के कॉन्सेप्ट में। तो सर x पे ये पावर जब ऐड होंगे तो l का क्यूब - m का क्यूब प्लस m का क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस
n का क्यूब माइनस l का क्यूब, ये देखिए हमने तीनों को प्लस कर दिया सर। प्लस करेंगे तो ये देखिए l का क्यूब प्लस और माइनस कैंसिल, m का क्यूब कैंसिल, n का क्यूब कैंसिल, 0 आ गया। और x का पावर 0 हमने कहा था कि इस 0 को छोड़कर, 0 का पावर 0 को छोड़ के दुनिया का यहाँ कोई नंबर हो उसका पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 आएगी, और 1 ये हमारा आंसर बी जो है वो ठीक है आंसर दिया। लिख लिया आपने इसको? ठीक था सर, ये तो फॉर्मूला ही दिया हुआ है, बस यहाँ से आपको क्वेश्चन में देख लेना था कि ये l माइनस एम हो जाएगा, ये l का क्यूब माइनस m का क्यूब, और ऐड करने पे अब यहीं से ये क्वेश्चन देख के ही हो जाता है कि ये x का पावर 0 आएगा और x का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये देखिए आप ऐसे देखेंगे सर, ये m ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा जब तो l माइनस m, और दूसरे में l स्क्वायर m स्क्वायर lm है, तो मतलब ये हुआ कि ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब वो फॉर्मूला आपके ध्यान में है, वो आप बार बार यूज़ किए हुए हैं, हमेशा यूज़ किए हुए हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, इसमें समय नहीं लगता। चलें सर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, जो भी हो इसके बाद वाला आएगा तो आ जाएगा 23 था पिछला क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है ये फॉर्मूले का यूज़ करिए सर, एग्जाम में भी कहेगा तो एग्जाम में सॉल्यूशन भी ना बता दे, फॉर्मूले का यूज़ करिए। ठीक है, हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। बस हमको आप ये बताइए, टिक द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू दिस, x की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है सर। x इक्वल टू दिया हुआ है p पे पावर 1/3 माइनस p पे पावर -1/3 -1/3। माइनस को इफेक्ट को हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। x इक्वल टू ऐसे लिखते हैं p पे पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा, ये माइनस गया तो p पे पावर 1/3, माइनस इफेक्ट खत्म। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे कह रहा है कि ऐसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद सोचिए, लिखने के बाद सोचिए। क्या सोचे सर, इसमें से कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है, सोचे सर। सब x क्यूब के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, यानी हमको भी क्यूब करके देखना होगा, दोनों साइड का क्यूब कर लें सर। हमने कहा था x बराबर a है, और किसी ऑप्शन में x क्यूब इक्वल टू a क्यूब दिख रहा है, तो हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। क्या सत्य है सर, कि अगर दोनों साइड का 2 इक्वल टू 2 है सर, तो दोनों साइड का अगर क्यूब कर देंगे तो 8 इक्वल टू 8, ये इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, और कोई आपको ये करने से रोक नहीं सकता। यहाँ भी आपको दोनों साइड का क्यूब करने से कोई नहीं रोक सकता, मैथमेटिक्स ऐसी छूट देती है आपको, तो आप चलें दोनों साइड का क्यूब करें। क्यों करें, इसमें भी x का क्यूब है, इसमें भी x का क्यूब है, और इसमें भी x का क्यूब है, यानी अपना आंसर क्यूब करने से ही आने वाला है, ये बात हमें पता चल चुकी है ऑप्शन देख के। ठीक है सर, क्यूब करते हैं। ये है a, इसको जानते हैं आप, थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, ये देख लीजिए, ये है a, और ये दूसरा जो घेरा हमने बनाया है, जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल दूसरा वाला b है। अब ध्यान देना है आपको, a माइनस बी है, ये 1 अपॉन में है ना, तो इसको b मान लिए, ये a है, a माइनस बी। सर इधर क्यूब करेंगे आप तो x क्यूब हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा b का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ आपको हमने कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिया था। ये चला गया इधर, आओ आ गया। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a का क्यूब, a क्या है p, x क्यूब इधर है, p पे पावर 1/3, यही a था, इसका क्यूब a क्यूब, फिर आगे बोले माइनस b क्यूब,
b कौन था 1/p पे पावर 1/3 और इसका हो गया क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब और -3 a क्या है सर p पे पावर 1/3 इंटू b, ये क्या है 1/p पे पावर 1/3 a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab 3ab। अब इससे आसान क्या समझाएं, और ब्रैकेट में a माइनस b, a की जगह पे है p पे पावर 1/3 माइनस p पे पावर 1/p पे पावर 1/3 a माइनस b, ये हमने लिख दिया। बस फॉर्मूले में इसको ओपन किया, ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 इस पे भी है, 1 का क्यूब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ पे p पे पावर 1/3 ऊपर है, p पे पावर 1/3 नीचे है, कैंसिल हो गया, बचा क्या सर, यहाँ बच गया x का क्यूब इक्वल टू p माइनस यहाँ बच गया 1/p और यहाँ बच गया -3, और ये लीजिए शुरू में देखेंगे आप तो हाँ यहाँ पे इसी को तो a माइनस b देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू x के बराबर है, इसकी a माइनस b की वैल्यू x के बराबर है 3x हो गया सर। चलिए, और 3x इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। सर यहाँ तक आंसर हम लिख सकते हैं, जी हाँ। देखते हैं ऑप्शन में किस फॉर्म में है आंसर, आइए ऑप्शन देखते हैं सर, थोड़ा सा ऊपर करिए, ऑप्शन दिखा, हाँ इसी फॉर्म में है। ये देखिए x का क्यूब प्लस 3x, इधर चला गया नीचे, इधर दिखा है तो आपको दिख रहा होगा, और इधर आ गया p माइनस 1/p, और यही हमारा बी आंसर, यही आया था x का क्यूब, ये बी आंसर है। यानी सर हमें बस यहाँ क्वेश्चन में ये सब कुछ करना, दोनों साइड का होल क्यूब करना था। ये कैसे पता चला, इस ऑप्शंस को देख के, क्योंकि आंसर हमने यहाँ भी कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि 2 इक्वल टू 2 है, और आपको अब पावर दोनों साइड का 4 करना है। क्यों सर, कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा सत्य है, तो दोनों साइड का होल टू द पावर 4 किए तो 16 इक्वल टू 16, बस। तो करना क्या है ये हमें पता चलना चाहिए, और ये देख के हमें ऑप्शन को पता करना होगा। मैंने सब कुछ डिस्कस किया आपके साथ, सारी बातें यहाँ बताई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है सिंप्लीफिकेशन। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई का मतलब यही होता है सर कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की चीजें दिख रही हैं, उसको हम आसान थोड़ा कर दें, बस कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n है, अच्छा, प्लस a टू द पावर m माइनस p है। सिंप्लीफाई करना है इसको सर, इस फिर प्लस में उसी तरह का है, फिर प्लस में ये भी उसी तरह का है। एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी दो को उसी से देख के लिख देंगे। सर यहाँ जो माइनस में है ना, ये माइनस में, ये देखिएगा कोई भी चीज माइनस में लिखा होता है, इसको थोड़ा सा और आसान करके ऐसे 1/, आप ऐसे लिख सकते थे a प्लस a टू द पावर m, ये ऊपर रहेगा और ये माइनस वाला नीचे होता है, तभी ना a टू द पावर m बाई a टू द पावर n पढ़ाया था हमने, a टू द पावर m माइनस n होता है। तो इसको ये नहीं लिख सकते क्या, जीवन भर यही पढ़ेंगे क्या कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। सर कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए a टू द पावर m माइनस n, तो इसको कभी ऐसे भी लिख दिया करिए a टू द पावर a m डिवाइड बाई n। आप लोग एक ढर्रा पकड़ लेते हैं, ढर्रा का मतलब होता है सर वो सीक्वेंस, ये वाला याद किए हुए हैं तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, चलो ये इसको मिटा देते हैं।
चलो हट जाओ। प्लस ये है a टू द पावर m और ये माइनस p है तो ये हो जाएगा a टू द पावर p। बस सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको देखिएगा, एक लाइन और बढ़ा के हमने ऐसे लिख दिया तो यहाँ का एलसीएम आ जाएगा, ये पूरा यहाँ तक है, इसका एलसीएम आ जाएगा a टू द पावर, यहाँ 1 तो 1 होता है, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, और a टू द पावर n से यहाँ पे ये वो 1 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p। इससे डिवाइड किए इसको तो 1 से इतनी ही बार में जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर p। प्लस सर जगह ही नहीं है, लिखते हैं इसी में बचा के, a टू द पावर p से a टू द पावर p कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर n बचेगा और ये m, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी कि कुल मिला के ऊपर 1 था, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी सर a टू द पावर, और जब ये बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, n प्लस p हो गया अपॉन, ये बेस इक्वल है पावर ऐड a टू द पावर n प्लस p, प्लस ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस p, प्लस ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। भाई ये मल्टीप्लाई था ना, ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड, ये जैसे प्लस था तो प्लस को हमने प्लस लिखा, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई था ये बीच में छोटा सा मल्टीप्लाई है तो इसको हमने प्लस कर दिया, ये ऊपर चला गया। कुल मिला के सर हुआ क्या है, इसमें बस एक ही को सॉल्व करना था। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब ये भी उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है सर, तो अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के सीक्वेंस पे हम उसको लिख देंगे। क्या आएगा ये देखिए, यहाँ ये माइनस n था ना, ऊपर चला गया तो ये सब प्लस हो गया, ये भी ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, और ये माइनस वाले जो थे यहाँ आके प्लस हो गए, देखिए n प्लस p, और ऊपर चला जा रहा है। बस इतना ही करना है, सब में इतना ही करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है सर, यहां से लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n प्लस n माइनस p। सर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ऊपर चले जाएंगे, डायरेक्ट आंसर इसका लिख दे रहे हैं। नीचे ये देखिए mp मतलब अगर ये यहाँ पे करेंगे आप a टू द पावर m प्लस n आएगा, प्लस a टू द पावर यहाँ n प्लस m हट जाएगा, p आएगा, और यहाँ से a प्लस n प्लस m आ जाएगा। m प्लस n लिखिए या n प्लस n लिखिए, सॉरी यहाँ पे p हट जाएगा, m माइनस n है, n माइनस m, तो n हट गया तो n प्लस p, और यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, n प्लस p, ये p है,
और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a टू द पावर n प्लस m। ये और ये तीनों एक ही हैं, तीनों इसमें हैं, m प्लस पी इसमें भी है, यानी a प्लस बी प्लस सी लिखिए या b प्लस a प्लस सी लिखिए, बात एक ही है। इसमें भी वही आ रहा है सर और इसमें भी वही आ रहा है, प्लस करने पे तीनों में ये चीज़ें सेम आ रही हैं, देख लीजिए। यानी हमेशा ये सीक्वेंस में होगा, अगर m n और p है तो m प्लस n आएगा, दूसरे पे फिर n प्लस p आएगा, फिर तीसरे पे m प्लस p आएगा, बस इतना ही तीनों पे आना है। और ऊपर क्या आ जाएगा सर, जो माइनस में होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये समझिए, ऊपर आ जाएगा a का पावर m प्लस n, बस। और इसके बाद वाला देख लीजिए सर, इसको लिखेंगे अगर आप 1/1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n। तो यहाँ अपॉन में अपने आप ये जिस तरह की सेटिंग है, a का पावर m प्लस n आएगा, प्लस a का पावर m प्लस p आएगा, प्लस a का पावर n प्लस p आएगा। ये नीचे तीनों सेम, ये और ये तीनों सेम ही आएंगे सर। और यहाँ ऊपर क्या आएगा, ये माइनस में ये है, माइनस में ये है, ऊपर चला जाएगा a का पावर m प्लस n, और ये m प्लस p था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, ये है आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गया थर्ड। सर हम बहुत लंबा लिखना नहीं चाहते, इसलिए आपको कि ये चीज़ सिखा रहे हैं, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने पे ये दिख गया आपको। तो ये एलसीएम में तीनों सेम है, ये भी एलसीएम में वही चीज़ है, ये भी एलसीएम वही चीज़ है, ये भी एलसीएम में वही चीज़ है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करना था ना, इन तीनों को ऐड करना था, तीनों को प्लस करना है आपको, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को क्या करना है सर, ऐड करना है हमें। तो हम इसको ऐड करेंगे तो नीचे सबका एलसीएम क्या आएगा, a टू द पावर m प्लस n और प्लस a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर n प्लस p। और इस तीनों से ये इससे डिवाइड करेंगे जब आप पहले वाले से, तो ये पूरा कैंसिल होके 1 आएगा और इस पे पावर आ जाएगा a का पावर, सबसे पहले वाले पे कौन सा था, यहाँ देखिए पहला सॉल्व n प्लस p था, दूसरे पे m प्लस p था और इस पे m प्लस n था, ऊपर भी वही चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपका हो गया, तीनों को ऐड करेंगे सर, तो जो एलसीएम है यहाँ भी m प्लस p प्लस a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n ये आएगा, और ये चीज़ ऊपर वाली और ये नीचे वाली दोनों सेम है, कैंसिल होके वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ये है सर कि इसको लिखना चाहेंगे आप डिटेल में तो पूरा एक पेज आपका लगेगा सर, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक पेज हम इसको लिखने जाएंगे, हमारे लिए ये समय बहुत अधिक कंज्यूम कर लेगा। तो उसके लिए अच्छी चीज़ यही है कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, 3 पार्ट थे, तीनों का पैटर्न सेम था, एक के पैटर्न को देखा, बाकी 3 के पैटर्न को लिख लिया हमने और वो देखा कि कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बेस सेम है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, खत्म हो गई बात, x टू द पावर a माइनस बी, और इस पे पावर कितना है सर, पूरा a प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे x टू द पावर ये हो जाएगा b माइनस सी, और इस पे पावर कितना है, बीच में कुछ नहीं है तो ये सब माइनस ही है, b प्लस सी, इंटू यहाँ पे x टू द पावर c माइनस ए, और इस पे पावर कितना है c प्लस ए। सर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल सर, m टू द पावर n a टू द पावर m इंटू n होता है, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो x टू द पावर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी,
इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी, ये बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए। ये वैल्यू आ जाएगी एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर तीनों का बेस इक्वल है और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाते हैं। ऐड कर दीजिए एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स का पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है और ये हो गया ए हमारा आंसर। ठीक है सर। और क्या हम ये बात आपको पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट पॉइंट में? बिल्कुल सर, आपने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर आपने ये बराबर ये पढ़ाया था और ये तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया, हम क्या करें? आप तो ये नहीं पढ़ाए थे, आप ये बराबर ये पढ़ाए थे। बच्चे बात एक ही है, ये लिखें, बोलें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या इसको ये लिखें, दोनों बातें एक ही हैं। ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में जरूरत पड़ने पे इस दोनों को ये लिखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पे इसको ये लिखा जा सकता है। चलिए सर, क्वेश्चन ये आंसर दिया हुआ है, हाँ 1 बताए तो ये जो भी क्वेश्चन था इसके बाद वाला आ गया क्वेश्चन नंबर 27। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जो P1/P वाला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार फॉर्मूला भी नहीं लिखा और इसमें P नहीं लिखा, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं है। जैसे आपसे कहा गया x इक्वल टू 3 पे पावर 1/3 प्लस 3 पे पावर -1/3, इस तरह से लिखा और आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। 3x क्यूब, एक्स क्यूब को देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आई, -9x की वैल्यू बतानी है कि हमें एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी। अगर इसकी वैल्यू मिलेगी तभी इसमें से कोई आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। एक चीज तो जो होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें एक क्लू मिल गया कि किस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आइडिया दिमाग में आ चुका है। सर एक्स क्यूब करने से ही कुछ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें दिख रही हैं, ये देखिए हमें दिख रहा है, आपको भी हमने दिखा दिया। चलिए सर, तो दोनों साइड का क्यूब कर दें तभी तो एक्स क्यूब, इधर का क्यूब सर 2 इक्वल टू 2 है, दोनों साइड का हम क्यूब कर दें तो क्या मैथमेटिक्स बुरा मानेगा? नहीं। 8 इक्वल टू 8 हो गया, इधर क्यूब कर दिया। क्यों किया सर? जरूरत थी, मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ने पर कुछ भी किया जा सकता है। x का क्यूब और ये पूरे का क्यूब करेंगे तो 3 का पावर 1/3 प्लस 3 पे पावर माइनस, सर इस माइनस को थोड़ा आप अच्छे से लिख देते, नीचे चला जाएगा ये देखिए, चलो हटो, यहाँ 1/3 पे पावर 1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर का भी क्यूब कर दिए और मैथमेटिक्स बुरा नहीं माना। जैसे ही आपने ये किया आपको ये a दिखेगा, आपको ये b दिखेगा, a प्लस b का होल क्यूब। बच्चे बताते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, कॉन्सेप्ट पॉइंट में भी बात हुई थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b लिखें सर, यही चीज यहां लिखें आप। x का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब यानी 3 पे पावर 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1/1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 पे पावर 1/3 का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका क्यूब करने से कोई मतलब नहीं, 1 ही होता है, प्लस 3 a की जगह पे है इंटू 3 पे पावर 1/3 इंटू 1/3 पे पावर 1/3 प्लस 3ab, a प्लस b, a है 3 पे पावर 1/3 प्लस 1/3 पे पावर 1/3, थोड़ा सा नीचे लिख दिया हमने, ये जगह ले रहा था।
तो ये हो गया a प्लस बी। सर ये मल्टीप्लाई होगा, ये पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल, ये भी 3 3 कैंसिल, क्या आ गया ये x टू द पावर 3 इक्वल टू ये 3 आ गया, प्लस 1/3 हो गया, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 बच गया, और इसकी वैल्यू 3 टू द पावर 1 a प्लस b की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू x थी, तो ये 3x हो गया। p वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था, ये 3x इधर आ जाएगा तो x का क्यूब माइनस 3x हो गया, और इधर बच गया, एलसीएम लेंगे आप तो 3 से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/3। x का क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 10/3, तो सर वैल्यू आपको कौन सी फाइंड करनी है, 3x क्यूब हमें चाहिए सर, 3x क्यूब। अच्छा तो ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x इक्वल टू 10। बस इसी की वैल्यू पूछ रहा था, 10 हो गया हमारा आंसर, और 10 आपका आंसर यहाँ पे है। कहाँ गया ये, आ जाओ। ये 10 है सर बी आंसर। तो इसमें आपने किया क्या सर, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या थी, दोनों साइड का होल क्यूब करना, और जो भी जरूरत है सर, अगर क्वेश्चन में यहाँ 3x और 9x नहीं होता ना तो हम इसकी वैल्यू 10/3 बता देते, लेकिन यहाँ 3x था और यहाँ 9 था, तो ये 3 को नीचे नहीं रहने दीजिए, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर जैसे आप पढ़ते हैं x इक्वल टू 10/3 पढ़ा था ना आपने, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये आंसर दिया हो तो ये लिखिए, सर ऐसे दिया हो 3x इक्वल टू 10, हाँ दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, देखना है कि आंसर किस फॉर्म में मांग रहा है, वही देखते हुए यहाँ मांग रहा था 3 2 और यहाँ 9, तो हमने 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर बता दिए, 10 के बराबर होगा इसकी वैल्यू। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन। कैसा है सर बच्चों वाला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c और c टू द पावर z इक्वल टू a, तो x y z की वैल्यू बताइए सर। ठीक, अगर a टू द पावर x इक्वल टू b दिया हुआ है तो सर ये क्यों दिया हुआ है, a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमको तो ये दोनों इक्वेट करना होगा ना, हमने तब पहले से ही आपके साथ बहुत सारी बातें की थी कि इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, दोनों को a बना लीजिए या दोनों को b बना लीजिए या दोनों को c बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर इधर a को बदलते जाइए, b बना लीजिए, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी दी गई, इधर देखिए तो सर a की वैल्यू लिखी हुई है c टू द पावर z, ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई c टू द पावर z, और इस पे कितना पावर था पहले से x हो गया, रख दिए, ठीक है सर। इक्वल टू क्या है b, रख दीजिए। c की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए, c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू है b टू द पावर y, ये देखिए दिया क्यों है, इसी को यूज करना है, तो इसको b टू द पावर y लिख दीजिए सर, बस c की वैल्यू हो गई। इस पे पावर कितना था पहले से z, और उस पे पावर कितना था पहले से x, c तो यही था ना अंदर वाला, c की जगह पे ये लिख दिया हमने, बस a की जगह पे हमने c लिख दिया, c की जगह पे b में बदल दिया, अब देखिए इक्वल टू b था, आपका आंसर आ गया। b टू दी पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये सब एक दूसरे के पावर हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, और इधर कुछ नहीं है तो b पे कुछ नहीं होता है तो 1, अगर बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल होते हैं, तो बता सकते हैं आप x y z इक्वल टू कितना आएगा, जी हाँ सर 1, ये आंसर सही है। यानी कि सबको किसी एक में चेंज कर लीजिए और आपका काम हो गया। सर थोड़ा आप दूसरे में चेंज करके दिखाएंगे, जी हाँ आप कुछ भी कहिए सर, सबको सी में चेंज करके और आप आंसर ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जी हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहाँ पे a टू दी पावर x इक्वल टू, छोड़िए डिलीटिंग,
b टू द पावर y इक्वल टू क्या है सर, c। चलिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है बताइए, तो b की वैल्यू ये वाला ले लिए हम। अब b को बदलना है c में, तो b को पहले यहाँ से हटाइए, b को बदल देंगे तो b की जगह पे है a टू द पावर x और उस पे पावर है y इक्वल टू c। सर अब a को हटाइए, a की वैल्यू कितनी है, c के पावर z है, ये a हो गया, उसका पावर कितना है x और उसका पावर कितना है y, ये है a, पहले से x और y थे, पहले से x और y थे, इक्वल टू c हो गया। सर पावर मल्टीप्लाई होगा तो c का पावर x y z। सर z x y नहीं लिख सकते, अरे बच्चे 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। और इक्वल टू c का मतलब 1 होता है, यानी कि यहाँ अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगे, x y z इक्वल टू 1 आ गया। कुछ भी आप कहिएगा, c को इक्वल c, सबको c के फॉर्म में। अभी आप कहेंगे सर सबको b में बना दिए, c में a में बना सकते हैं, जी हाँ, वो आप करते रहिएगा, हमने आपको सिखा दिया ये पॉइंट। आगे बढ़ें सर, जब दो तरह से हमने सॉल्व करके दिखा दिया तो तीसरा वैसे ही होगा, उतना तो आप कर ही सकते हैं। जी सर, ये देखिए तो फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं किसी चीज का, ये सर ऊपर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी कि a माइनस बी, और इसमें जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी ये पूरी वैल्यू x का पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगी। ठीक है सर, इसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस सी होगा तो b का क्यूब माइनस सी का क्यूब x का पावर इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का, ये c माइनस ए हो जाएगा तो ये c का क्यूब माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जाके ध्यान से देखिएगा, जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, x का पावर a माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, प्लस b का क्यूब माइनस सी का क्यूब, प्लस c का क्यूब माइनस ए का क्यूब। सर ये सब क्यूब से प्लस माइनस कैंसिल, x का पावर 0 1 होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हुआ, 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया, आ गया। क्वेश्चन नंबर है 30, और इसके बाद से आपका ये स्टडी मैट का एक्सरसाइज जो है 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये पूरा आप सॉल्व कर चुके रहेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर जो क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इंडिसेस के, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक के मिलेंगे, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे जहां तक हो सकता है। सर क्वेश्चन उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो भी जरूरी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन एक तरह के जो है उसको हटा के जो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो सब करवा देंगे। और यदि आप मेरी क्लास लिए हुए हैं और आपको उसके बाद भी किसी एक क्वेश्चन, सर 1-2 क्वेश्चन अगर आप 10 क्वेश्चन मान लीजिए छोड़े हुए हैं उसमें स्टफ एडिशनल के, उसको नहीं आता है तो उसके लिए हम हैं, हमसे कॉल करिए, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको देंगे, उसका तरीका हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ें सर, 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखने में ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन लगता है, कोई डेंजरस क्वेश्चन नहीं है। हमने आपसे पहले भी बोला था कि आपको यहाँ पे जब ऐसे दिया हुआ है ना 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर z, सबको किसी एक में बदल लीजिए, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा c का पावर माइनस z। सबको किसी एक में बदल लीजिए। कैसे सबको किसी एक में बदलने, सर देखिए ना, ये देखिए, ये मान लीजिए 2 का पावर ये x है और इधर आपने ऐसे इसको लिख दिया। सर इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ना, ये अब 2 है, ये 3 है, इन दोनों में 3 और 6 है, ये ऐसे आपने लिख दिया। 3 का पावर y है और इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 6 को। अब देखिए 2 3 आ गया माइनस z, बस यही क्वेश्चन में क्लू था, माइनस z है ये देखिएगा। सर माइनस z तो इस पे भी है, 3 का पावर y इक्वल टू 2 पे पावर माइनस z इंटू 3 का पावर माइनस z। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी या 3 की वैल्यू कितनी होगी, बस सर 3 की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं 2 के फॉर्म में, या ये 3 इधर आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। सर 3 का पावर y, ये 3 का पावर माइनस जेड इक्वल टू 2 का पावर माइनस जेड, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर y
प्लस जेड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 का पावर माइनस जेड, तो 3 की वैल्यू ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2 पे पावर माइनस जेड, अरे इधर ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन y प्लस जेड। बस 3 की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर कितना है सर माइनस जेड अपॉन ये 3 की वैल्यू ये 3 है, 2 का पावर y प्लस जेड है, ये माइनस जेड है। ये किसकी वैल्यू है सर, 3 जहां लिखा हुआ था ना ये 3, उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, 3 की जगह पे ये z है सर। उसके ऊपर भी तो y था, जी हाँ y था। बस अब देखिए ये बेस इक्वल हो गया, आपका आंसर आ गया। 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर ये y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड। बस जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं, और आपका ये आ गया आंसर। बेस इक्वल तो पावर इक्वल सर, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। ये इधर भी ये 2 पे पावर है, 2 पे पावर है। जैसे मैंने कहा था x का पावर ये y है और x का पावर 2 है तो y की वैल्यू 2 होती है। उसी तरह से ये 2 का पावर x इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड। सर इधर लाइए मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और ये माइनस वाई जेड एक साइड में आ जाएगा तो प्लस वाई जेड इक्वल टू 0। सर आंसर हमारा इस तरह से नहीं है, आंसर निकालना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इधर भी सभी वैल्यू को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। सर ऐसा आपने क्यों किया, हम सबको डिवाइड करेंगे तो आंसर में असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए 4 इक्वल टू 4 है, इधर भी 2 से डिवाइड तो फिर क्या आएगा 2 इक्वल टू 2, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवाइड क्यों किया आपने सर, देखिए एक्स वाई कट जाएगा 1 अपॉन जेड आ जाएगा, एक्स जेड कट जाएगा 1 अपॉन वाई आ जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। सर ये वैल्यू इसी के इक्वल होगी और 0 में इससे डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल होगी, आंसर 0 के इक्वल होगी। और ये आ गया आपका, कहाँ गया ये, इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड की वैल्यू 0 होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया था सर, इन दोनों को लीजिए, इस 3 को भी 2 में बदलने का प्रयास करिए। इधर ले लिया हमने, इस 3 को 2 में बदलने का प्रयास किया। कैसे बदलेगा सर, ये 3 है ये 6 है, इसकी मदद से बदलेगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 इंटू 3, जेड पावर दोनों पे है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको खूब सिखा चुके हैं, इसीलिए वहाँ पे समय दिए थे। 3 क्लास लगाए इंडिसेस में, 3 क्लास लगने का मतलब आप समझते हैं। अगर आप शुरू में बेसिक 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास तक भी पढ़ के आए हैं तो इतना करने के बाद आप सब कुछ सीख चुके होंगे। सर ये पावर दोनों पे आ गया, दोनों पावर आ गया। अब क्या हुआ, हमको सर चाहिए 3 को रिप्लेस करना है, तो 3 को एक साइड में कर लिया, इधर 3 था, 3 तुम एक साइड में आ जाओ तो यहाँ पावर था, ये नीचे आ गया, माइनस जेड इधर डिवाइड हो गया। यहाँ पावर नीचे लिखना हो तो माइनस में लिखिए, ऊपर लिखना हो तो प्लस हो गया। और 2 की वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए। सर 3 की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू जाके उधर डिवाइड हो जाती है, इससे जाके डिवाइड हो गई, ये सब सिखा चुके थे। अब 3 की वैल्यू उठा पुट कर दीजिए, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, आपका आंसर आ गया। यही कॉन्सेप्ट है, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, और दोनों सबको किसी एक में चेंज कर दीजिए। और जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी कई बार पूछे गए। इसमें करना क्या है, एक ही तरीका है सबको, दोनों जिसको ये दोनों आपने लिया ना तो दोनों, इधर 2 है इधर 3 है, काम नहीं चलने वाला है। कोई भी उपाय करिए, इस 3 को भी 2 बना लीजिए या इस 2 को भी 3 बना लीजिए, बस तब आंसर आपका मिल गया। और उसके लिए क्वेश्चन में ये दिया होता है, ये 2 ही नहीं दिया हुआ है ना, ये तीसरा भी दिया हुआ है, इसकी मदद ले ली हमने, तीसरे की मदद लेंगे अपने आप आंसर क्लियर है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हमारा की क्लास खत्म भी हो गया। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलने वाला है वो लॉग पे चलने वाला है सर। और ये चारों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक के हम क्वेश्चंस लेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।